Hello guys, welcome to my channel Scriptless House. Welcome to the Safe House. I hope आप लोग अच्छे होंगे और आपका दिन अच्छा गया होगा। ये अरे अच्छा। ओहो, मैं कंफ्यूज हो गया। अभी मैंने कहा ये फोन यहाँ पे रखा है तो रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है। अरे यार, मेरी तो किस्मत खराब रहती है इंट्रो के मामले में। जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल क्लीन इंट्रो जाए और कुछ बीच में ऐसा कुछ दिक्कत ना हो या मेरा ऐसे माइंड डाइवर्ट ना हो कि मैं शुरू में ही ब्लैंक हो जाऊं या कुछ चीज़ हो जाए, तो हमेशा होता है ऐसा। खैर, जरूरी नहीं है क्लीन इंट्रो की, ऐसी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा चैनल है ही ऐसा ना। जो भी मोमेंट है एज इट इज है, रिकॉर्ड बटन दबा तो बस उसके बाद जो भी है वैसा का वैसा है। पर फिर भी अजीब सा लगता है ना। लगता है कि सब कुछ पहला करो, शुरुआत तो कम से कम क्लीन होनी चाहिए ना। बाद में तो फिर होता ही है वो। अब सोचते सोचते धीरे धीरे सोच रहे हैं तो भाई थोड़े ब्लैंक्स एंड पॉजेस तो आएंगे ही। खैर चलो, कोई नहीं। अच्छा था, ठीक है, इट्स ओके। ये पुराना फ़ोन था एक्चुअली, जो मैंने आज इसलिए रखा था कि मैंने बताया था ना कि कोई ऐसी स्पेयर क्लॉक नहीं है रूम में जिसमें मैं टाइम देख सकूं। तो कई बार ना मिड रिकॉर्डिंग में मेरे को ज़रूरत होती है। मुझे देखना होता है कि कितना मैंने बोल लिया है या कितना अभी कितनी देर से बोल रहा हूँ। हाँ, हालांकि ऐसा कुछ मैं टाइम देख के नहीं बोलता कि बोलना ही है। रैप तो नेचुरली ही करते हैं हम, जब करना होता है कि हाँ भाई अब हो गया। लेकिन फिर भी ना एक आइडिया होता है कई बार, क्योंकि सोचते सोचते ना थॉट पे थॉट मतलब आती ही चली जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि यार कम से कम अगर आपको पता है ना कि कितनी देर हो गई है ऑलरेडी, तो हो सकता है फिर हम और शेयर ना करें, क्योंकि वो तो फिर एंडलेस चल जाएगा ना। अगर आप बात करने पे आओ तो फिर तो कुछ ना कुछ बात आती ही रहती है, वो तो कहीं से कहीं भी चली जाती है ना फिर वो। तो इसलिए मैंने रखा था यहाँ पर इस फोन को। इस क्लॉक नहीं थी तो मैंने फोन ही रख लिया था। वो फोन, वो एक्चुअली वो पुराना फोन है, वो खराब है वो, बस टाइम ही दिखा पाता है। तो मैंने कहा था चलो इसको, इसका ये तो यूज कर ही सकते हैं। कॉफी वंस अगेन। टाइम, बताओ, टाइम के साथ अब ये हालत हो गई कि सिर्फ टाइम ही दिखा पाता है वो फोन। टाइम हर चीज को मतलब कर देता है, डिटियोरेट कर देता है। ये तो फिर फोन है, इसकी तो क्या ही बिसात है। इंसानों को नहीं छोड़ता टाइम, तो इंसान, रिश्ते, इमोशन कुछ नहीं छोड़ता है, तो ये तो सिर्फ फोन है। एक आज इसका यूज होने वाला था, वो भी मैंने फेंक ही दिया कंफ्यूजन में उधर। पर बात सही है, टाइम के साथ टाइम तो हर चीज को कर ही देती है ना, डिटोरेट कर ही देती है। टाइम के साथ चीजें वैसी कहाँ रह जाती। अब मुझे अब ना मुझे ये ध्यान आ रहा है टाइम, इस वाली बात से मुझे अब ये ध्यान आ रहा है कि जैसे जो रिलेशनशिप्स होती है ना टाइम के साथ, वो कैसी फेड हो जाती हैं या डीप हो जाती हैं, मे बी क्या कहें, मतलब हर चीज़ हो सकती है, ईदर वे। बट जैसे मेरे को पर्टिकुलरली वो चीज़ याद आती है ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे बहुत पिंच करती है। मैं, बड़ी पेनफुल लगती है मुझे ये चीज़। और अभी मुझे लग रहा है मैंने क्यों ही उठा लिया ये वाला टॉपिक। पर ठीक है, हमें बात तो करनी है और कुछ तो बात करनी है, और इसी में करते हैं। रिलेशनशिप तो, वैसे भी ना रिलेशनशिप देखिए सभी तो रहते हैं उसमें, ऐसा तो नहीं है। कभी ना कभी हर कोई ना किसी तरीके की रिलेशनशिप में रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बिल्कुल ही, अनटिल एंड अनलेस कि कोई बिल्कुल ही सोशली कट ऑफ या ऐसा ना रहा हो कि भाई कुछ के सराउंडिंग में कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। ह्यूमन बीइंग ना भी हो ना तो भाई औरों से भी हो जाती है, पेट्स से भी बन जाते हैं, जानवरों से भी हो जाती है रिलेशन। इस तरीके से ना कि इमोशनल आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, किसी से भी हो सकती है वो। तो हर एक रिलेशनशिप में रहता ही है, जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिलेशनशिप हो। वो एक होता है ना कि फ्रेंड्स भी जब नए बनते हैं, वो भी तो एक रिश्ता ही हुआ हर तरीके का। तो मुझे इससे ये याद आ रहा था ना कि हम सब रहे हैं तो एक चीज आप लोग जरूर रिलेट करते होंगे। मैं करता था, क्योंकि मुझे, मेरी एक प्रोमिनेंट मेमोरी है ये, क्योंकि मुझे इस चीज से ना हमेशा दिक्कत होती थी। वो ये कि टाइम के साथ हमेशा ना चीजें बहुत बदल जाती हैं। मतलब जैसे शुरुआत में किसी भी रिलेशन या कोई भी हो रिलेशनशिप ना, उसके स्टार्ट में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। हम लोग बिल्कुल सब कुछ करने को तैयार रहते हैं कि नींद भी आ रही है तो कोई नहीं, सो जाएंगे, क्या है, बात करते हैं। लेट नाइट चैट्स हो रही हैं, लंबी कॉल्स हो रही हैं, भूख प्यास नींद सब भूल गए हैं।
एंड बीमारी, सर दर्द सब साइड, कुछ नहीं है, अभी बात करनी है। शुरुआत का एक फ़ेज़ होता है, वो हर उसका होता है, जब भी जो भी रिलेशनशिप हमें अच्छी लगने लगती है ना, कि हाँ, चाहे दोस्ती हो या कुछ भी हो, तो हम उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, मेबी एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं और केयर शो करते हैं, जो भी है, शुरुआत में रहता है। और पर्टिकुलरली मुझे जो पार्ट पेनफुल लगता है वो ये कि जैसे-जैसे टाइम बीतता है ना, तो अब वो चीज़ें ना कह सकते हैं थोड़ी फेड होने लगती है। फेड बोले कि वो कम हो जाती हैं, होती हैं वो, उसके बाद ना फिर वो कम होने लगती हैं, कि बातें कम हो रही हैं, कि अब उतनी नहीं हो रही हैं। अब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जेनुइनली भी, कि आपकी तबीयत खराब है, नींद आ रही है, सर दर्द हो रहा है, या कुछ और आपके कुछ डेली रूटीन के भी इनफैक्ट कई बार ऐसा हो जाता है कि डेली रूटीन के काम भी होते हैं, तो उसके लिए भी आप ना कॉल या चैट को होल्ड पे करते हो, एक टाइम बीतने के बाद। क्योंकि फिर आपको लगता है कि हाँ, ठीक है यार, आप सेटल हो जाते हो उस चीज़ में, उस रिलेशनशिप में, तो आपको फिर शायद कुछ इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो हो जाता है। आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप चले भी जाते हो कि अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ या ये। तो ना ये, अगर आप टाइम के साथ ये चीज़ समझ ना पाओ ना कि ऐसा होता ही है, ये चेंज आता ही है और ये क्यों हो रहा है, तो आपको ना बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मुझे ना होती थी एक टाइम पे कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो बड़ी बातें होती थी और मैं बहुत स्पेशल हुआ करता था, मेरी प्रायोरिटी सबके ऊपर होती थी, और अब क्या हो गया? अब तो भाई सर दर्द भी हो रहा है तो बात नहीं हो रही है, सोना है तो बात नहीं हो रही है, क्या बात हुई? आप उठ नहीं सकते? पहले तो बड़ा उठा करते थे, ये वो। तो ये चीज़ अभी मुझे ध्यान आई ना, तो मुझे लगा हाँ यार, टाइम के साथ चीज़ें कैसी हो जाती है ना, सब रिश्ते, इमोशंस भी थोड़े से फेड हो जाते हैं। अभी खैर देखने का तरीका है, अभी हम ऐसे कह रहे हैं कि फेड हो जाते हैं, थोड़ा नेगेटिव लग रहा है ना सुन के कि हाँ, चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बट यार ये भी कह सकते हैं ना कि टाइम के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप हो जाती है, कनेक्शन हमारा ऐसा हो जाता है कि हमें एक-दूसरे को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं लगती है। हमें एक-दूसरे का रियल सेल्फ पता होता है। मुझे पता है तुम कैसे हो, तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ। तो मेबी शायद फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हम कोई फ़ॉर्मेलिटी करें, या हम कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे करके दिखाएँ, कि हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो मैं रात भर ही जाग गया। शायद ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और शायद कहीं न कहीं हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, कि यार हाँ, मुझे अभी कोई ज़रूरत है, या अब अगर इतने साल बीत गए और हम एक-दूसरे को इतना जानते हैं, और आज आपको पता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, या मुझे नींद आ रही है, या कुछ मैं अर्जेंट काम से जाना है, तो आप समझो इस चीज़ को कि हाँ, मुझे कॉल रखना पड़ेगा। तो आप शायद ये एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से कि वो समझ जाएगा। क्योंकि अब इतने साल हो चुके हैं। नए नए उसमें शायद ये रहता है कि हाँ यार, अभी मैं यहाँ से चला गया तो कहीं ये रिलेशनशिप कोई डेवलप ही नहीं हो पाएगी। मैंने अगर अभी बोला कि मुझे जाना है तो कहीं भाग ना जाए और हमारा रिश्ता ही ना बन पाए। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि टाइम के साथ कैसे डिटोरेट हो जाता है। पर हाँ, डिटोरेट भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि वो डीप हो जाती है अंडरस्टैंडिंग। पर बात यही है कि हम क्या समझ पाते हैं इस चीज़ को? जिस समय हम उस रिलेशनशिप में होते हैं, तब क्या हम ऐसे देख पाते हैं जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि हाँ, ऐसा होता ही है। कई लोग देख लेते हैं, जो देख लेते हैं तो मुझे लगता है उनका अच्छा चलता होगा, आई होप अच्छा चलना चाहिए सबका, बट उनका अच्छा चलता होगा, और जो नहीं समझ पाते होंगे ना, उनको थोड़ी ये चीज़ दिक्कत करती होगी। क्योंकि सबका एक जैसा तो नहीं रहता ना, कुछ लोग होते होंगे जो कहते होंगे, और कहते होंगे क्या, कहते हैं। बहुत सारी रिलेशनशिप में मैंने देखा है ना, लोग, ये चीज़ तो बहुत ही कॉमनली बोली जाती है कि तुम तो बदल गए हो, तुम तो चेंज हो गए हो। एक टाइम पे मुझे भी ऑब्वियसली, शायद मैंने भी कही होंगी, कही थी, ये चीज़ें मैं भी करता था। लेकिन अब लगता है कि हाँ यार, चेंज तो होंगे ही ना, हम तो पर सेकंड चेंज हो रहे हैं, हर पल तो हम बदल रहे हैं। सुबह निकलते हैं, शाम को कितनी चीज़ों से एक्सपोज़ होके आते हैं, वैसे कहाँ रहते हैं। कितनी चीज़ें सीखते हैं, कितनी चीज़ें झेलते हैं। शाम को आने तक हम बदल चुके होते हैं, तो रिलेशनशिप में महीनों, सालों में तो फिर कितना ही बदल जाता है। तो ये तो है, बदलाव तो होता ही है। तो चेंज तो होंगे ही। बस वो है कि उस चेंज के साथ ना आपको अडैप्ट करना आना चाहिए बस, कि अगर चीज़ें बदल रही हैं तो आप साथ-साथ आपका माइंडसेट भी बदल रहा है, कि हाँ, ये तो होगा ही। दिक्कत वरना तब आती है जब आप नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। आप सोचते हो कि चीज़ें वैसे ही रहें जैसे स्टार्टिंग में थी, तो नहीं होगा, क्योंकि आप भी बदले हो, सामने वाला भी बदलेगा। और अगर आप नहीं भी बदलना चाह रहे हो तो आपको नहीं पता, हो सकता है सामने वाला तो बदल रहा है ना, आप उसको अपने रेट पे तो चेंज होने पे फ़ोर्स नहीं कर सकते ना, कि मैं नहीं बदला तो तुम क्यों बदल रहे हो? भाई, बदल रही हैं चीज़ें, डायनामिक हैं। अभी चीज़ें करती है ना फिर रिलेशनशिप्स में, शादियों में।
टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो फिर वो पार्टनर्स आपस में यही ब्लेम करते रह जाते हैं कि भाई तुम्हारा तो इंटरेस्ट लूज़ हो गया, अब तुम्हें तो मुझसे मतलब नहीं रहता। तुम तो आते हो घर में पड़े रहते हो, कोई बात नहीं करनी, कुछ शेयर नहीं करना। तो ये हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझते शायद कि अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी डीप हो जाती है। अब अगर घर में आकर के वो तुमसे उतनी बात नहीं कर रहा और रिलैक्स होके पड़ा है अपने रियल सेल्फ में, तो मे बी शायद वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है यार, ये मेरा रियल प्लेस है, यहाँ मुझे कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुझे कई लोगों से ही हू हू करके बातें नहीं करनी है या किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, कोई प्रिटेंड नहीं करना है। तो वो शायद अपने रियल सेल्फ में रहता है वहाँ पे और उसे आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती लगती है। तो मे बी इसलिए है क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग है भई, सालों से आप रह रहे हो साथ में, आपकी एक बॉन्डिंग ऐसी बन चुकी है कि अब आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ अगर आप समझ जाएँ ना टाइमली तो मतलब रिश्ते अच्छे चलेंगे आई गेस। टाइम के साथ चीज़ें तो ऐसी हो ही जाती हैं। और ये होता भी है ना, जैसे फैमिली है, जैसे हमारी इमीडिएट फैमिली है, मतलब जो हम हैं बचपन से, जैसे मैं हूँ अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग के साथ में रह रहा हूँ, तो इतने सालों से रह रहे हैं ना, तो अभी हम अपने घर वालों के साथ कोई आर्टिफिशियल कॉन्वर्सेशन थोड़ी करते हैं। हम तो घर पे बैठे भी रहते हैं, एक कमरे में भी 4 लोग होते हैं अगर, 4-5 लोग जितने भी मेंबर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम किसी ना किसी कॉन्वर्सेशन में लगे ही रहें या कुछ बात करते रहें तभी लगेगी हैप्पी फैमिली। नहीं, हम तो अपने-अपने कामों में लगे रहते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ना किसी को ऐसी गिल्ट फील होती है कि अरे यार हम चुप बैठे हैं, अपना ही कुछ कर रहे हैं, हमें तो बात करनी चाहिए। ऐसा किसी को नहीं लगता, क्योंकि वही है, इतने सालों से साथ में रह रहे हैं। कोई आर्टिफिशियल वो नहीं है हमारे बीच में ना, ऐसा इमोशन। सबको पता है कौन कैसा है, क्या है, अच्छी बॉन्डिंग है, साथ में ट्यूनिंग है, इतने साल से हम एक-दूसरे को जानते हैं, रियल सेल्फ जानते हैं सबका। तो हम कितने कंफर्टेबल रहते हैं, तो हमारा वो कंफर्ट ज़ोन रहता है, तो उसमें हमें को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही जब कोई नया रिश्ता स्टार्ट होता है, मे बी उसमें भी यही होता है। मुझे तो लगता है यही होता है, चाहे वो शादी होती है या रिलेशनशिप होता है, एक टाइम बाद तो डिटोरेट होती ही है ना, एक जैसी तो कभी रहती ही नहीं। और चेंज तो भाई होता ही है। चेंज को तो आप रोक ही नहीं सकते भाई, टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होनी ही है। इनफैक्ट अभी चेंज से मुझे ध्यान आया है, अभी चेंज को लेकर के ना कुछ दिन पहले एक डिस्कशन हुआ था। वो ये हुआ था कि मेरे एक अ, मेरा एक फ्रेंड ही था, तो वो जिसके साथ रिलेशनशिप में है ना, तो वो लड़की पहले भी रिलेशनशिप में रही होगी और उसके बारे में इस तरीके से उसे पता लगा होगा कि हाँ यार, ये पहले रिलेशनशिप्स में रही है काफ़ी, और मतलब इस तरीके से कि हाँ, इसके कई रिलेशंस रहे और फ्रेंड्स हैं। कई रिलेशन तो क्या मतलब 1-2 रहे होंगे, या जो भी लोग तो बढ़ा-चढ़ा के भी बताते हैं ना, मतलब जो भी था, पहले भी रिलेशनशिप था। ऐसा नहीं था कि इसके साथ फर्स्ट थी रिलेशनशिप वो। तो वो था, तो अब इसको वो चीज़ पता लगी होगी। तो वैसे तो सुलझा हुआ है मेरा जो फ्रेंड है इसका, मतलब अच्छा ऐसा नहीं है, कोई नैरो माइंडेड नहीं है। तो उसको भी पता है कि पास्ट पास्ट होता है, सबका होता है और उसमें हमें ना ज़्यादा देखना चाहिए, ना झाँकना चाहिए, सबका ही होता है। उसका है तो अपना भी है। लेकिन माइंड में ना उसके ये आती है कि पास्ट तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर उस इंसान की फितरत अभी भी ऐसी ही है कि वो रिलेशंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है या लेता है या जो भी है, तो ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा, कल को मेरे को भी छोड़ के चल दे, ये रहता है इंसान के। तो मैं उसे यही बोल रहा था, मैंने कहा देखो बाकी तो एज़ यूजुअल देखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग तुम दोनों को पता होगी और कुछ कह नहीं सकते, बाकी तो इसके माइंड में क्या है। पर ये है कि हाँ, चेंज तो इंसान होता है। चेंज से मुझे ये बात ध्यान आई थी कि मैंने उसे चेंज के लिए बोला था कि चेंज इंसान होता ही है। अब नॉर्मली ही मैं कह रहा हूँ, जैसे एक दिन में ही इंसान इतना चेंज हो जाता है, कुछ घंटों में ही इतनी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिल जाता है उसे। तो सोचो, अगर वो एक रिलेशनशिप से निकल के आई है या 1-2, या अगर रिलेशनशिप से निकल के आई है, तो कितना बदलाव आया होगा उसमें। आया ही होगा। कोई रिलेशनशिप्स चाहे कितनी भी कैजुअल क्यों ना हो यार, कहीं न कहीं तो आपके मन में छाप छोड़ती है ना वो। तो मैंने उससे यही कहा था कि यार, आप ऐसे नहीं जज कर सकते उसके साथ कि हाँ, उसके पहले रिलेशनशिप रहे या वो बहुत लाइटली लेती थी रिलेशनशिप्स को, और पता नहीं वो हमारी रिलेशनशिप को सीरियस लेती है कि नहीं। क्या पता यार, क्या पता पहले के रिलेशनशिप से निकलने के बाद कैसा इफ़ेक्ट पड़ा होगा उसके माइंड पे। हो सकता है कि उस वो अभी इन चीज़ों को सीरियसली लेने लगी हो। तो आपको सेकंड चांस तो देना चाहिए ना, आप ऐसे जज तो नहीं कर सकते ना। रिलेशनशिप्स में रहना और फिर उनसे निकल के आना बहुत बड़ी चीज़ है, और बहुत फ़र्क पड़ जाता है इंसान में, बहुत बदल जाता है। हमें बदल जाता है, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें तो कह सकता हूँ मैं, बदलाव तो बहुत आ जाता है, बहुत चीज़ें सीख जाते हैं,
बहुत सारी गलतियाँ जो हम कर रहे होते हैं, उनको दोहराना बंद कर देते हैं हम कि हाँ यार, हमें पता है। होता है ना, एक चीज़ जब दोबारा रिपीट होती है तो उसका थोड़ा इफ़ेक्ट कम होता है, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालती हम पे। वही जैसे फर्स्ट लव होता है, फर्स्ट लव ही होता है। मैं बता रहा था ना, जो स्टार्टिंग में जो एक्साइटमेंट होता है चीज़ों का, जो टाइम के साथ फिर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो स्टार्टिंग का जो होता है ना क्रेज़, वो अलग ही होता है यार। उसका तो मतलब वो तो अनमैच्ड है, मतलब उसका तो कोई मैच ही नहीं है। क्रेज़ी होता है वो बिल्कुल। इंसान बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार रहता है लिटरली उसमें। मैं कह रहा ना, भूख, प्यास कुछ भी नहीं, कुछ वो उसको बस वो ऐसा टाइप का होता है ना कि मैं कुछ भी करूँगा, दुनिया भुला दूँगा और सब कुछ कर सकता हूँ टाइप में। तो वो होता तो मतलब बहुत अलग ही एक्सपीरियंस होता है वो तो स्टार्टिंग का। तो वही होता है कि जब वो जैसे फर्स्ट लव है उसका, फर्स्ट लव का जो एक्सपीरियंस होता है वो फर्स्ट लव का ही होता है, उसमें इंसान सब कुछ करता है। तो अगर वो अनफॉर्चुनेटली कभी नहीं हो पाता ना आगे सक्सेसफुल, तो फिर आगे जब वो कुछ उसके बाद जब कुछ भी होता है, कोई रिलेशनशिप या कुछ भी आगे होता है, तो वो रिपीटिशन ही होता है ना, वो फिर हमें उतना इम्पैक्ट थोड़ी डालता है। वो हम कहते हैं ना, पहले प्यार जैसी बात तो नहीं होती है, वो यही होता है कि पहले में ना हम अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं कि मतलब सब कुछ कर सकते हैं हम। फर्स्ट फर्स्ट फीलिंग होती है वो बिल्कुल। तो यही होता है, टाइम के स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत वैसा लगता है और टाइम के साथ चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। और लेकिन हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है। अब अगर जैसे देखा जाए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि फैमिली में हम लोग कैसे रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं भाई, हमें एक दूसरे का पता है। तो हम कोई प्रिटेंड थोड़ी करके रहते हैं, कोई आर्टिफिशियल लाइफ थोड़ी जी रहे होते हैं। हम बिल्कुल नेचुरल जी रहे होते हैं, बिल्कुल अपने रिलैक्स मोड में रहते हैं। और एक होता है जो हम बाहर जीते हैं, जैसे कभी फ्रेंड्स आए वंस इन अ वाइल, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते में या महीनों में मिलते हैं ना कई बार हम फ्रेंड्स से। तो अब हम अपने रूटीन ग्राइंड से थके रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो फिर हम जब मिलते हैं तो हम बहुत एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कि हमें तो आते समय फिर घर ऐसा लगता है कि बस आज तो हम बिल्कुल जी के आए हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करके आए हैं। और फिर जब हम घर में आते हैं तो फिर ऑब्वियसली हम नहीं प्रिटेंड करते, हम रियल सेल्फ में आ जाते हैं। वहाँ हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, हम अपने कोने में बैठ गए, रिलैक्स शांति से बैठे हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बात नहीं भी कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हाँ, घर में हम रियल रहते हैं, वही कोई प्रिटेंशन नहीं, कुछ नहीं, रियल सेल्फ। बॉन्डिंग है ना, इतने सालों से रह रहे हैं। तो अब ऊपर ऊपर से देखें तो सोचने में ऐसा लगता है ना कि बताओ यार, वो जो हम फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता रहे हैं इतना एक्साइटेड होकर के और सब कुछ, जो वो ज़्यादा स्पेशल चीज़ है, या जो ये ज़्यादा स्पेशल चीज़ है जो हम घर आ रहे हैं और अपने रियल सेल्फ में हैं और अपने फैमिली के साथ है, चाहे शांत हैं, इसलिए क्योंकि भाई एक बॉन्डिंग है, बहुत डीप बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगता है ना। पर ये है ना, इन चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते, ये तो चीज़ें कंपेयर है ही नहीं, इनका कोई कंपेरिजन नहीं है। ये सब अलग अलग पार्ट प्ले करती है ना हमारी लाइफ। वो कहते हैं ना कि लाइफ इज अ जिक्सॉ पजल, कि भाई जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, रिलेशन हैं, सब उस जिक्सॉ पजल के पीसेज हैं। और वो सारे पीसेज मिल करके लाइफ का पजल कंप्लीट करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही है, हम कंपेयर नहीं कर सकते ना, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस तो है ही। और ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जाननी हमें और समझनी कि ऐसा है, क्योंकि कई लोग इसमें भी लड़ जाते हैं। मतलब ये भी एक है, जैसे बदल जाने पे लड़ जाते हैं ना लोग कि तुम बदल गए, पहले जैसा नहीं रहा। एक ये भी पॉइंट है और ये भी एक मेजर पॉइंट है कि लोग सोचने लग जाते हैं कि हम सबसे इम्पोर्टेंट रहे सामने वाले की लाइफ में, मेरे पार्टनर की लाइफ में मैं सबसे ऊपर रहूं, उसके ऊपर और कोई ना हो। तो ये जब चीज़ आती है ना, पजेसिवनेस भी कह सकते हैं इसको, या ये कि मेरी मैं स्पेशल होना चाहिए, मेरी तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये भी बड़ी परेशान करने वाली चीज़ होती है, इससे रिलेशंस खराब होता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वही पज़ल के पीसेज़ हैं हम, सब हर पीस का उतना इम्पोर्टेंस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, तुम घरवालों के चक्कर में मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, या तुम फ्रेंड्स के चक्कर में मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। भाई सबका अपना प्लेस है। अगर आप ये चीज़ कंपेयर करने लग जाओगे ना, तो फिर तो आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा। फिर आपको लगेगा मैं ही सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट रहूँ, मेरे लिए तुम सब छोड़ के आ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंसान की लाइफ में ना सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और ये सबको समझना चाहिए, दोनों पार्टनर्स को भी समझना चाहिए। तो अगर आप ये समझ लेते हो ना, तो फिर सब सही चलता है, फिर आपका पजल कंप्लीट हो जाता है। ये है। बताओ, टाइम के कितने इफेक्ट पड़ जाते हैं ना। कहीं पे टाइम के साथ डिटोरेट हो रही है चीज़ें, कहीं टाइम के साथ डीप हो रही है चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है।
टाइम भी अलग-अलग खेल खेलता है और चलता फॉरवर्ड ही आगे ही बढ़ता है लेकिन अलग-अलग इफ़ेक्ट देता है वो, कहीं कुछ, कहीं कुछ। पर ठीक है, अच्छा लगा आज मेरे को भी वो चीज़ें थोड़ा-सा एक अजीब-सी बेचैनी भी होती है कभी जब सोचते हैं ना उस वो टाइम को कि हाँ यार, हम भी कभी इन चीज़ों पे परेशान होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने सारी बताई ना, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ ही बताई हैं, तो ये चीज़ें सब ना फिर मुझे भी हुए थे क्योंकि उस समय तो मैं नहीं समझता था ना इन चीज़ों को। तो यही चीज़ें कि यार लोग बदल क्यों जाते हैं, पहले जैसे तो नहीं हो, ऐसे लोगों को कहना या फिर पॉसेसिव होना कि भई हाँ, मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, अरे कोई आ गया, घर वाला आ गया तो आप मुझे मेरा फ़ोन काट दोगे या इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। आप रिलेट कर लोगे मुझे पता है कहीं न कहीं, खुद से नहीं तो किसी का तो सुना होगा, पर ये होता है सबके साथ ही, तो वो वाला मेरे को भी रहता था। मुझे लगता था बस हाँ, मैं ही हूँ सबसे स्पेशल और वो हमेशा ना स्पेशल दुनिया में रहने की जो एक वो होती है ना डिज़ायर कि हाँ यार, हम एक फ़ेयरी टेल वर्ल्ड में हैं कि भई एक प्रिंस प्रिंसेस वाला हो ना, वैसी दुनिया कि हम दोनों के अलावा और कुछ नहीं है, हम सबसे खुश हैं, कपल हैं हम और बस बाकी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं, हम दूर जाके कहीं खुशी-खुशी रहेंगे वाला। वो जो सोच होती है ना, वो कभी-कभी भारी पड़ जाती है क्योंकि रहना हमें यहीं होता है, इसी दुनिया में सब लोगों के बीच ही रहना होता है, हम कहीं नहीं दूर जा रहे हैं। और आधा तो अब तो ख़ैर एक ये भी रहता है कि लोग ना यूजुअली प्यार या रिलेशनशिप में ना रहना चाहते हैं। मेरे को किसी ने बोला भी थी ये बात और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उसकी बात। मतलब स है बहुत ही सिंपल सेंटेंस आपको सुन के ऐसा लगेगा कि हाँ, तो क्या है? लेकिन है उसका डीप मीनिंग। वो कहते मैंने जिन्होंने बताया था ना तो वो मेरे को बोलते थे कि लोग आजकल प्यार में नहीं है, वो इस बात से प्यार में है कि उन्हें प्यार में होना चाहिए। मतलब वो एक्चुअल प्यार में नहीं है, वो सिर्फ़ इस बात से प्यार में है कि वो प्यार में होने चाहिए या उस रिलेशनशिप में होना चाहिए। उन्हें इस बात से प्यार है। तो वो एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं है हाँ, ये क्योंकि मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कुछ मैंने मिसिंग बोला बट इसी टाइप का उन्होंने बोला था कि लोगों को बस इस बात से प्यार है कि वो रिलेशनशिप में हैं। एक्चुअल में वो प्यार में नहीं है। बट उन्हें बस होना है इस रिलेशनशिप में काइंड ऑफ आप ऐसे समझ लो कि स्टेटस सिंबल हो गया उनके लिए, कि हाँ, हमें भी रिलेशनशिप में होना है। वो इस बात से ही प्यार में है बस कि हम रिलेशनशिप में हैं। एक्चुअल प्यार उन्हें नहीं है। वो वाली बात है। तो मुझे लगता है सही बात और कन्फ्यूज़ भी रहते हैं लोग इसमें। मैं तो कभी कन्फ्यूज़ हो जाता था पता है जब मुझे था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ यार क्या मैं सच में मुझे जेनुइनली है ऐसा कुछ कि किसी के लिए इतना अफेक्शन या इतना प्यार है मुझे एक्चुअली कि मैं भी शायद सिर्फ़ इसी बात से प्यार में हूँ कि भई मैं भी एक रिलेशनशिप में हूँ आज भाई और मुझे इसको लूज़ नहीं करना है क्योंकि ये तो भई ट्रेंडिंग है आजकल। ट्रेंडिंग क्या मतलब हम आदत बना लेते हैं ना अपनी। जो चीज़ हमें दिख रही होती है हमें लगता है यार ये चीज़ तो हमारी लाइफ़ में होनी ही चाहिए, ये कैसे नहीं है हमारी लाइफ़ में। और फिर जब नहीं होती है तो शायद हम उस पर्सन को लूज़ करने के बजाय हम शायद इस बात से ज़्यादा परेशान होते हैं ना कि ये रिलेशनशिप नहीं रही। अब कोई है नहीं जिससे हम हर समय बात कर सकें या हर समय कॉल कर सकें या कोई है नहीं जो हमें पूछ रहा हो या पूरा दिन स्पेंड करने के बाद कोई है नहीं लुक फॉरवर्ड करने को, कुछ है नहीं देखने को कि हाँ, ऐसा लगता है एमलेस लगने लग जाती है। आजकल लोग कहते नहीं है कि जो रिलेशनशिप जिनकी टूट जाती है, नहीं है, उनको लगता है भाई क्या है मेरी लाइफ़ में, कुछ भी तो नहीं है। तो शायद यही है कि वो एक बन गया है ना कि रिलेशनशिप में होना एक बड़ा कूल एंड हैपनिंग चीज़ है। तो जो वो चीज़ ये बोलते थे ना कि लोग आजकल प्यार में नहीं है, वो बस इस बात से प्यार में है कि वो रिलेशनशिप में हैं या वो इस बात से प्यार में है कि वो प्यार में हैं। तो मेरे को वो बात बड़ी सही लगती थी। तो पता नहीं मैं आज भी कोई क्लेम नहीं करता और मैं नहीं कहता कि मुझे पता है कि क्या होता है प्यार या कैसे क्योंकि नहीं पता मुझे लिटरली। वो क्या था, क्या नहीं था। वो बस एक फर्स्ट टाइम का एक्साइटमेंट था, रिलेशनशिप में रहने की एक होड़ थी। या फिर सच के कुछ इमोशंस थे जो सच में ही थे, जेन्युइन थे। कैसे कह सकते हैं? मुझे मतलब आप लोग में भी शायद कर सकते होंगे अपने आप को अच्छे से जज, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़िंग ही लगता है। तो मैं बहुत क्लियरली नहीं कह सकता कि क्या था, क्या नहीं था या क्या होता है प्यार? क्या होता है या नहीं होता है या कैसा होता है? हाँ, बस कुछ प्यार है जो हमेशा हमें पता होता है, ये होता ही है जैसे पेरेंट्स का होता है, एक माँ का अपने बच्चों के लिए होता है, तो वो तो ख़ैर यार प्योर ही होता है, वो ही शायद एक सेल्फलेस होता है। आजकल हालाँकि इस कलयुग में, घोर कलयुग में ये इसके भी वो दिखने लग गए हैं। घर में ही आपस में लोग ऐसे-ऐसे खून कर दे रहे हैं और मर्डर कर दे रहे हैं। तो आजकल तो कुछ कह नहीं सकते पर वैसे
इन जनरल मैं बता रहा हूँ, हमेशा से कहा गया है कि यार मदर्स लव तो बिल्कुल सेल्फलेस होता है ना। वरना उसके अलावा तो कोई भी एक रिश्ता मतलब पे ही टिका है ना कोई भी। जैसे गीता में भी लिखा है ना कि कलयुग में हर रिश्ता मतलब पे टिका हुआ, किसी ना किसी तरीके के मतलब पे तो टिका ही होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी हो या आप किसी फायदे के लिए कर रहे हो। मतलब का मतलब ये है कि मान लिया मुझे किसी के साथ रहना अच्छा लगता है ना, तो ये भी मेरा एक मतलब ही तो हुआ कि मुझे उस इंसान के साथ रहना अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा मतलब है कि मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ, इसके साथ रहना मुझे पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, मतलब का मतलब यही हो कि हाँ भाई, पैसों का लेन-देन ही है या कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मतलब रिश्ते मतलब या म्यूचुअल डिपेंडेंसी कह सकते हो कि इस पे ही टिके रहते हैं, वो वाला मतलब है। खैर ठीक है, डिपेंडेंसी तो चाहिए ही ना। आप अगर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से काम नहीं पड़ेगा, तो फिर आप तो किसी से बात ही नहीं करोगे ना। अगर किसी को किसी से काम नहीं पड़ेगा, किसी को किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, तब तो कोई किसी से बात ही नहीं करेगा, वो सब इंडिपेंडेंट रहेंगे। हमें क्या मतलब, किसी की जरूरत क्या है, तो कैसे सोसाइटी बनेगी, कैसे काम चलेगा? फिर तो सब अपने अपने चले जाएंगे हिमालय में तपस्या करने, किसी को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जरूरत पड़ती है, डिपेंडेंसी है, मतलब है, तो रिश्ते टिके हैं, तो वही शायद में भी उसका मतलब है। हो सकता है मतलब ऐसा भी। मीनिंग्स तो भाई हम तो इतना डीप अंडरस्टैंडिंग रखते नहीं है गीता की किसी लाइन को। मैं तो इस लेवल पे हूँ नहीं कि जरा सा भी डिफाइन कर सकूं। ये तो मैं बस खाली मोटा मोटा सा ना एक छोटा सा ऊपर से अपनी थिंकिंग का एक लाइन छोड़ देता हूँ बस खाली कि ये है, मुझे लग रहा है। इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, पर ठीक है, बात कर ली हमने इन चीज़ों पे। जो जो छोटा मोटा लगता है ना, हल्का सा दिमाग में आता है, तो वो मैं बोल देता हूँ। तो गाइस, अच्छा लगा बात करके। आज एक अलग टाइप की अंडरस्टैंडिंग पे हमने बात करी जो टाइम बेस्ड होती है। अच्छा लगा। और शुरू कैसे हुई और कहाँ पे खत्म हुई, ये चीज़ मुझे मतलब अच्छी लगती है। इसीलिए मैं हमेशा ऐसे ब्लॉग बना रहा होता हूँ कि रिकॉर्ड का बटन दबाओ, यहाँ आकर के रैंडमली बोलो, क्योंकि ना जो कहाँ से बात शुरू होके कहाँ खत्म होती है ना, ये हमें बहुत पर्सनल फील देती है। जैसे हम कभी घर में गप्पे मारते हैं, बहुत अपने क्लोज्ड या लव्ड वंस के साथ गप्पे मारते हैं ना, ये हमें पसंद होता है। आपने देखा होगा ना, बात कहाँ से शुरू होती है कहाँ पहुंच जाती है, घंटों बीत जाते हैं। तो वही तो फील होती है जो अच्छी लगती है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसी फील आए कि हम कहाँ से बात शुरू कर रहे हैं और कहाँ पहुंच जा रहे हैं। आपको लगेगा यार, ऐसा लगा है कि जैसे बहुत अच्छे गप मार के उठे हैं, गप्पे मार के उठे हैं बीच से, ग्रुप से, और सेटिस्फाई सा फील होता है कि हमने कितनी बातें कर ली। तो ये तो मेरे को मोटिव लगता है, इसीलिए मैं बस रिकॉर्ड बटन दबाओ और शुरू हो जाओ वाला मुझे ये अच्छा लगता है। और मैं इस मेरा मन है कि ऐसा ही रखूं, है ना। तो ठीक है गाइस, अच्छा लगा। अब काफ़ी रात हो गई है तो सोना चाहिए। अच्छा लगा जिस बातें करके। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट एंड गुड बाय।